बुलेटिन की शुरुआत हम जिस खबर के साथ करने जा रहे हैं उस खबर को सुनने के बाद हमें लगता है कि आप मुस्कुराएंगे भी और चौंक भी जाएंगे, क्योंकि पशु चराने की ट्रेनिंग के बाद कमलनाथ सरकार का अब एक और अजीबोगरीब फैसला सामने आया है। शादी में बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग सरकार देगी। प्रदेश में रोजगार के लिए सीएम कमलनाथ की नई परिकल्पना स्किल डेवलपमेंट में बैंड बाजा भी शामिल होगा। छिंदवाड़ा में प्रदेश का पहला बैंड बाजा स्कूल खुलेगा और छिंदवाड़ा में ही इस स्कूल की शुरुआत होगी और उसके बाद तो ये भी प्लानिंग है कि आगे भी प्रदेश के कई और जिलों में इस तरह के स्कूल खोले जाएंगे। तो एक तरफ जहां पशु हाँकने को लेकर, बैलगाड़ी हाँकने को लेकर ट्रेनिंग की बात पर भी विवाद थमा भी नहीं था, कई तरह के सवाल उठे थे। उसके बाद अब बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग दी जाएगी, यानी कि कैसे धुन में बैंड बाजा बजाया जा सकता है, कैसे और बेहतर बजाया जा सकता है, इस पर अब स्कूल खुलेगा और सबसे पहला स्कूल खुलेगा छिंदवाड़ा में। अजय शर्मा, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, एक के बाद एक आ रहे इस तरह के फैसले, सवाल उठाते हैं, ये बैंड बजवा के मानेंगे क्या? देखिए, सवाल यह है आसिफ कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर, इस बात को लेकर इसके दूसरे पहलुओं पर भी जाना होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय में जरूर इस खबर को देखने के बाद बहुत सारे लोग टेलीविजन पर देखकर इसको मुस्कुराएंगे, थोड़ा सा हंसी उड़ाएंगे सरकार की, कुछ सवाल भी उठाएंगे। जिस तरीके से विपक्षी सवाल उठाते हैं वैसे ही आम लोग भी सवाल उठाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के स्तर को भी मापना होगा। ये सही बात नहीं है कि बेरोजगारी को आप मध्य प्रदेश में बैंड बाजे के दम पर पाट पाएंगे, लेकिन गाय ढोर चराने से लेकर, हाँकने से लेकर दूसरे ऐसे माध्यमों, अलग अलग सेक्टर्स पर राज्य सरकार काम कर रही है, जिनकी स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। और उन स्किल्स के बाद कमलनाथ सरकार की मंशा ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके हाथों को भी काम देना है। तो आप क्या करेंगे? हम ग्रामीण स्तर पर जब जाकर देखते हैं तो इंसान कुछ भी काम करने के लिए तैयार है। ऐसे ही एक हमने काम किया था, लोगों से सर्वे कराया, लोग बैंड बाजा बजाने के लिए तैयार है। उसे 8 से 10 हज़ार रुपये मिलेगा एक दिन का बैंड बाजा बजाने के लिए, तो वो काम करने के लिए तैयार है। तो हमने लोगों से बात की, लोगों से बात करने के बाद नतीजा ये आया कि आप यदि हमारा स्कूल हमको ट्रेनिंग देंगे तो हम ये काम कर लेंगे। तो उसी आधार पर हमने रणनीति बनाई कि हम इनको ट्रेनिंग देने का काम करते हैं बैंड बाजा बजाने की। तो हम स्कूल खोल देते हैं इसे लेकर कि बैंड बाजा जो लोग बजाना चाहते हैं, जो इसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं और जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, वो इसकी ट्रेनिंग लें और इसका स्कूल जो है छिंदवाड़ा में बनेगा और आप वहाँ पे ऐसा करें। फिर उसी के बाद कुछ लोग ढाबा खोलना चाहते हैं। ये सब कुछ सारी बातें आज उन्होंने जिस मंच पे कही हैं, ठीक है, ये सरकार का तर्क हो सकता है, लेकिन जो आखिरी बात है वो ये है कि जनता इस पर क्या सोचती है। और जैसा आप बता रहे कि सरकार ने दावा किया कि जनता से बात करने के बाद ही ये चीजें इंप्लीमेंट होंगी। मैं लौट रहा हूं आपके पास अजय। इस वक्त रजनीश अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी मध्य प्रदेश, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, देश की सियासत की नजर में या सियासतदानों की नजर में जीवन स्तर उठाने के यही मापदंड है क्या कि आप पकौड़ा बिकवाइए, वो गाय हकवाएंगे, उसके बाद अब सुना है कि बैंड बाजा बजाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी, गुणवत्ता के साथ बैंड बाजा बजाइए, धुन इधर से उधर नहीं होनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि मोदी जी ने पकौड़ा तलने वाले हों, मूंगफली बेचने वाले हों, हॉकर्स पर तमाम प्रकार के इडली डोसा बनाने वाले हों, उनको मुद्रा योजना के तहत लोन देने का काम किया था। जिंदगी में कभी इन लोगों को किसी योजना के तहत लोन नहीं मिला था उनकी जरूरत के मुताबिक। हमने स्किल डेवलपमेंट में पकौड़ा तलना नहीं सिखाया था, हमने स्किल डेवलपमेंट में मूंगफली बेचना नहीं सिखाया था, हमने उसको सरकार की ओर से छोटी सी मदद करने का काम किया जिसका उनको लाभ हुआ। ये तो जो कृषि प्रधान राज्य है, जहां पशुपालन भी बड़ी तादाद में गांव में लोग करते हैं और बहुत सामान्य सी प्रक्रिया के तहत गांव के वो लोग इन काम को करते सदियों से आए हैं। उनको स्किल डेवलपमेंट पढ़े लिखे युवाओं को, ढोर चराना पढ़े लिखे युवाओं को ये काम, ये स्किल डेवलपमेंट के तहत सिखाने वाले हैं, ये बाजा बजाने वाले सिखाने वाले हैं। अगर इनको यही करना था तो बाकी बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे थे कि हम तमाम उद्योगों के दृष्टि से लोगों को, युवाओं को स्किल्ड करेंगे, जो उद्योगों की दरकार होती है जिन युवाओं की, उन लिहाज से हम युवाओं को तैयार करेंगे। तो ऐसा कुछ तो नहीं कर रहे हो आप।
वैसे कुछ जो जरूरतें युवाओं के होना चाहिए कि इंडस्ट्री की डिमांड आने वाले समय में क्या पैदा हो रही है, अनस्किल्ड यूथ की हो या सेमी स्किल्ड यूथ की हो या स्किल्ड यूथ की हो, तो उस मुताबिक हम यूथ को तैयार करते हैं कि आने वाली दौर में इंडस्ट्री की डिमांड इस प्रकार की बनने वाली है। पर वो कोई योजना तो नहीं दिख रही है। जिस मध्य प्रदेश में पेंशन भी बीड़ी तंबाकू के लिए, कन्यादान की राशि देसी और विदेशी शराब के लिए ठीक पैसे ही फिस्कल डेवलपमेंट छोड़ चलाने ठीक। रजनीश जी, ये कांग्रेस से आपके मित्र हैं सैयद जाफर साहब जुड़ गए हमारे साथ, जरा एक रिएक्शन उनका भी ले लूं। सैयद जाफर साहब उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। जाफर साहब, उस दिन बड़ी हैरानी हुई थी जब वो गौ हाँकने वाली बात आई थी कि आप उसके लिए लड़कों को ट्रेन करेंगे। आज सर सुनने में खबर ये आ रही है कि अब बैंड बाजा बजाने की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। मेरा सवाल आपसे ये है जाफर साहब, बैंड बाजा कहीं बज ना जाए सर फिर? देखिए, मुझे ये बताइए कि अगर संगीत के क्षेत्र में भी सरकार रोजगार के साधन उपलब्ध कराना चाहती है, इसमें आपत्ति क्या है? और मुझे ये बताइए, क्या बैंड बाजा लोग नहीं बजाते? क्या लोग संगीतकार नहीं बनते? क्या लोग म्यूजिशियन नहीं बनते? तो अगर इस प्रकार के रोजगार के साधन सरकार उपलब्ध कराना चाहती है, आसिफ भाई आपको याद होगा मैंने पिछली बार भी कहा था और मैं आज भी ये बात कहना चाहता हूं कि कमलनाथ जी की सरकार के साथ चुनौती एक नहीं है कि सिर्फ हमको पढ़े लिखे नौजवानों को उद्योग में रोजगार देना है। हमारे सामने, कांग्रेस सरकार के सामने चुनौती ये भी है कि जो पहली पढ़ा है, दूसरी पढ़ा हुआ है, अनपढ़ है, नहीं पढ़ पा रहा, लेकिन उसके हुनर है, आज उस हुनर का नहीं। जाफर साहब, मैं आपसे बहुत विनती से एक सवाल पूछता हूं सर। अगर कोई पहली जमात पढ़ा हुआ है, दूसरी जमात पढ़ा हुआ है, मुझे एक बात बताइए सर, देश में कोई अनपढ़ किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है, किसी पार्टी का अध्यक्ष हो सकता है, किसी प्रदेश सरकार में मंत्री हो सकता है, आप उसको क्यों नहीं किसी इंडस्ट्री को चलाने की ट्रेनिंग देते हैं? ये बैंड बाजा, पशु हाँकने, ये किसने कह दिया कि पढ़ा लिखा जो बिना पढ़ा लिखा शख्स है वो कोई बेहतर रोजगार नहीं कर सकता, वो बेहतर कोई उद्योग नहीं चला सकता? क्यों उसे आप इस तरह की ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं? आसिफ भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये सवाल तो आप रजनीश भाई से पूछिए कि जब 4.5 साल पहले मोदी जी वहां आए थे और 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देने की बात किए थे और मध्य प्रदेश में इनकी 15 साल सरकार रही, तो ये बता दें कि इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया। हाँ, एक बात। और दूसरी बात, कोई एक दिन में उद्योग नहीं हो जाते आसिफ भाई, एक दिन में इंडस्ट्री खरीदनी हो जाती है। हमें तो रोजगार के साधन तुरंत उपलब्ध कराना है। और अगर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि इस प्रकार के संसाधन अलग अलग ट्रेड में जा रहे हैं, सिर्फ एक ही जगह थोड़ी है। 50-60 ऐसे ट्रेड है जहां पे हुनर है, और आप जानते हैं हमारा देश हुनर वाला देश है। और इस हुनर को कमलनाथ जी एक रोजगार के रूप में उपलब्ध कराना चाहते हैं। बड़ी चीज बात की है। ठीक है, मैं जाफर साहब आता हूं आपके पास, जो आपने सवाल पूछा रजनीश जी से। रजनीश जी, देखिए, ये जो कह रहे हैं हुनर वाला देश है, पर हुनर सिखाने का ये उपक्रम क्यों कर रहे हो? पहली बात। दूसरी बात ये है कि संगीत की जो बात कर रहे हैं कि संगीत के लोगों को नहीं सिखाना चाहिए। इस मध्य प्रदेश में संगीत विद्यालय और संगीत विश्वविद्यालय हैं, वहां से पास आउट, जिसमें वो तमाम प्रकार की उपाधियां प्राप्त किए हुए युवा हैं, उनको प्लेसमेंट दीजिए ना। आपको अगर स्किल डेवलपमेंट के में बाजा बजाना सिखाना और उसको आप संगीत कह रहे हो, तो मैं तो कह रहा हूँ संगीत से स्नातक, स्नातकोत्तर, पीजी और यूजी किए हुए लोग हैं, उनको प्लेसमेंट दीजिए। महाविद्यालय हैं यहाँ, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर तो छोड़िए मध्य प्रदेश में, विश्वविद्यालय हैं संगीत के, उनके लोगों को काम दीजिए। और दूसरी बात, आप पर रिजर्व बैंक का भरोसा हमसे ज्यादा है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश में रोजगार को लेकर सर्वाधिक काम हुए हैं और सर्वाधिक लोगों को रोजगार देने का तीनों स्तर के, मैंने कहा अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड, तीनों स्तर पर रोजगार देने का काम हुआ है। और ये सरकार की रिपोर्ट नहीं है, रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है। चौथी बात ये है कि सवाल जो आपने वचन पत्र में कहा था उसको मुकरने का काम आप कर रहे हो। लोगों को धोखा देने, ढोल चलाने और बाजा बजाने के नाम पर स्किल डेवलपमेंट का मजाक मत बनवाइए। पढ़े लिखे युवाओं को इंडस्ट्री के मुताबिक तैयार कीजिए ताकि वो देश दुनिया में रोजगार पा सके। ठीक सर, ये सवाल मैं जाफर साहब से जरूर पूछूंगा। जाफर साहब, देखिए अगला सवाल मेरा ये है, मुझे सर मैंने आप सवाल पूछा आपने वो रजनीश जी पे डाल दिया, उनके सरकार में रोजगार के आंकड़ों को लेकर सवाल मेरा बरकरार है कि क्या एक बिना पढ़ा लिखा शख्स बेहतर फिटर नहीं हो सकता, बेहतर इलेक्ट्रीशियन नहीं हो सकता? या फिर अगर आपको ट्रेनिंग ही देनी है तो सर उसे कोई औजार बनाने की, कोई बर्तन बनाने की कुछ और ट्रेनिंग दीजिए, उसको आर्थिक तौर पर हेल्प कीजिए। उद्योग तो वो खुद खड़ा करेगा, यहां मध्य प्रदेश में सर वो निवेश करेगा, यहां रोजगार भी देगा और बाहर वो एक्सपोर्ट भी करेगा, अपना नाम होगा ना सर। ये बैंड बाजा सर आप भी जानते हैं, रोज शादियां नहीं हुआ करती हैं।
आसिफ भाई, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ और आपको बताना चाहता हूँ तो आपको इस बात की खुशी होगी कि जितने ट्रेड आप नाम ले रहे हैं ये उसमें शामिल है, ये उसमें शामिल है। आप उस सूची में से 2 चीज को निकाल रहे हैं, आप 48 चीज को छोड़ दे रहे हैं। और मैं पुनः कहना चाहता हूँ, आदरणीय रजनीश जी मेरे बड़े काबिल प्रवक्ता है, बड़े सीनियर प्रवक्ता है, बहुत ज्यादा ज्ञान उनको है। मुझे बताइए कि गौ सेवा की अगर हम बात करते हैं, अगर हम पशु सेवा की बात करते हैं और अगर हम उनके लिए लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं, हम गौशाला में प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो आज इनको नगर में ढोर जाना दिखने लगा। गौ सेवा की बात करने वाले लोग आज उनको ढोर दिखने लगे। आज अगर हम संगीत के क्षेत्र में लोगों को रोजगार देना चाहते हैं तो इनको बाजा बजाने वाला लग गया। शादी में आप क्या कोई आता था तो बाजा बजाने वाला बोलते हैं और आप उसको बाजा बजाने वाले की बात मत कीजिए। संगीत की जो आप बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी की सरकार ने संगीत को बढ़ावा देने के लिए और संगीत में जिनके पास हुनर है उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए उसकी कल्पना की है, उसको साकार करने जा रहे हैं। रजनीश जी देखिए, ये सवाल तो जाफर साहब ने आपसे पूछा, लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। सरकार ने यह भी कहा कि दरअसल लोग बैंड बाजा बजाने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है, जैसा हमारे सहयोगी अजय शर्मा बता रहे थे भोपाल से, कि लोगों से जब बात की सरकार ने तो वो तैयार है कि रोजगार के नाम पर अगर बैंड बाजा बजाने की ट्रेनिंग मिलती है तो वो उसके लिए भी तैयार है। हालांकि ये बात आप भी बेहतर जानते हैं, अजय भी जानते हैं, जाफर साहब भी जानते हैं कि अगर कोई बैंड बाजा बजाता है तो शायद ही कोई बैंड बाजा बजाने वाला ये चाहेगा कि उसका बेटा भी आगे जाकर बैंड बाजा बजाए। जीवन स्तर कैसे सुधरेगा, सवाल ये खड़ा है। देखिए, सवाल बहुत वाजिब है। मैंने कहा कि अगर आप संगीत की बात तो संगीत के लिए बाकायदा तमाम प्रकार के विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में है और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज भी मध्य प्रदेश में है। अगर ये खेती को और पशुपालन के तौर पर अगर कोई रोजगार की बात कर रहे हैं तो मैंने कहा उनसे कि उनसे जो निकलने वाले यूथ है उनका प्लेसमेंट कराइए, तो ये दाएं बाएं हम होने शुरू कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि जो 4000 रुपए का इंसेंटिव देने वाले हैं, जो पैसा देने वाले हैं, उसके कारण कई लोग इसमें नाम लिखाकर पैसा ले सकते हैं, लेकिन आउटपुट क्या होगा, हासिल क्या होगा? वहीं जहां खड़ा था मध्य प्रदेश वहीं खड़ा रहेगा। जो यूथ जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहेगा। कुछ महीने आप उनको पैसा दे देंगे और उसके बाद में वो उसकी स्थिति वही रहेगी, क्योंकि ढाक के तीर पात वाला मामला सामने आ जाएगा। इसलिए जरूरत है उसको वाकई हुनर सिखाने की, जिसकी सरकार मैंने कहा इंडस्ट्री को हो, जो इंडस्ट्री की जरूरत हो। सच्चा काम और अच्छा काम तो यही है और उद्योगपति है कमलनाथ जी, सेठ साहब हैं, उनको तो बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर वो पढ़े लिखे युवाओं को बाजा बजाना और ढोल चराना सिखाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है। नहीं, पढ़े लिखे क्या, उसमें अशिक्षित की बात भी खैर वो कर रहे हैं। रजनीश जी मैं आता हूं आपके पास। जाफर साहब, आपने कहा था कि बहुत सारी ट्रेड है, आप उन्हीं 2 मसलों को चुन रहे हैं। मैं सर देखिए, बड़ी पुरानी सी कहावत है, चाय में पत्ती अगर हो तो उसे नहीं फेंका जाता है, हाँ अगर मक्खी हो तो मक्खी को फेंका जाता है सर। तो वो चीजें खैर बड़ी वाजिब सी है। मेरा आपसे अगला सवाल यह है जाफर साहब, सर देखिए, उद्योगपति चाहेगा उसका बेटा भी उद्योगपति बने, डॉक्टर चाहेगा उसका बेटा भी डॉक्टर बने, आप भी जरूर चाहेंगे आपका बेटा राजनेता बने, आगे जाकर कुछ अच्छा काम करे। सर आप मुझे बताइए, कौन बैंड बाजा वाला चाहेगा कि उसका बेटा बैंड बाजा वाला बने, जबकि वो जानता है कि शादियों के सीजन बहुत कम होते हैं और लिमिटेड आय के स्रोत है, इससे बढ़िया कुछ और काम ना कर ले? सर उस पर गौर करिए ना। नहीं, आपकी बहुत चिंता वाजिब है और मैं आपकी चिंता को दूर करना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, क्या सरकार ने ये प्रतिबंध कर दिया है कि नहीं आप बैंड बाजे की ट्रेनिंग लेना पड़ेगा आपको? क्या सरकार ने आपको प्रतिबंध कर दिया है कि आपको सिर्फ पशु हाँकने की ट्रेनिंग लेना पड़ेगा? मैं आपको बहुत अच्छा वाक्य बताता हूँ। हिंदुस्तान के सबसे अच्छे ट्रेनिंग सेंटर छिंदवाड़ा में है। जब आज से 11 साल पहले एफबीडीआई का फूड डिजाइन सेंटर खुला था तो ऐसे ही रजनीश भाई जैसे नेता लोग कहते थे कि कमलनाथ जी जो है वो जूते में काम करने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं। आज वो इंडस्ट्री पूरे हिंदुस्तान में टॉप कर रही है। वहां का बच्चा अच्छी कंपनियों में जाके काम कर रहा है। जब हमने वहां पर कुकिंग ट्रेनिंग शुरू की थी तो वहां लोग हंसते थे हमारे ऊपर छिंदवाड़ा में। आप अपनी रिपोर्ट पर बहुत हंसते हैं, आपने कई बार वो रिपोर्ट दिखाई भी है जी न्यूज में। वहां भी हम पे लोग हंसते थे कि हमारे बच्चों से खाना बनवाना सिखा रहे हैं कमलनाथ। और आज वही बच्चे हिंदुस्तान की टाइप। नहीं सर, उसमें आपका ये तर्क ठीक है, क्योंकि आज क्या है सर, आज देखिए फूड इंडस्ट्री या जो होटल इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी है, वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है, वहां बहुत बेहतर काम हो रहे हैं। उसमें अगर हमारे यहाँ के बच्चे आगे निकलते हैं बहुत बड़ी बात है। अजय शर्मा लगातार हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अजय, आप कोई सवाल रखना चाहते हैं क्या? रजनीश जी भी हमारे साथ हैं, सैयद जाफर जी भी हमारे साथ हैं, बहुत देर से सुन रहे हैं आप।
देखिए, बड़ा दिलचस्प ये था, जिस निजी होटल में ये प्रोग्राम था आसिफ, वहां पे कमलनाथ ने पूरा फॉर्मूला रखा कि हम लोग ग्रुप्स में मीटिंग कर रहे हैं बिजनेसमैन के साथ और हम अभी हाल कुछ भी नहीं देना चाहते हैं कि आपको जमीन दे दी आईटी हब के नाम पे, 10 साल वो जमीन पड़ी रही और जब चुनाव आया तब आपने बोला कि आईटी हब हमने बनाया, लेकिन ग्राउंड पर जाके देखा तो जीरो। हमने सर्वे करने का काम शुरू किया है। जो 5वीं से लेकर 8वीं तक का व्यक्ति पढ़ाई की है जिसने, और उसकी उम्र हो चुकी है आज की तारीख में 35 साल, 36 साल, 37 साल, जिसके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, जो अपना साक्षात्कार नहीं, जो अपने साइन नहीं कर सकता, उससे हम पूछते हैं कि आप क्या कर सक रहे हो। हमने बहुत सारे लोगों के बीच छिंदवाड़ा में से सर्वे किए। उस सर्वे में हमने कई सारे मापदंड, कई सारी बातें रखी, जिनमें से एक बैंड बाजे वाले सेक्शन भी था, जिसको लेकर बहुत सारे लोगों ने रुझान दिखाया। अच्छी खासी आमदनी है बैंड बाजा के काम में। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप पता करिए, एक बैंड बाजा देखिए, बुक करिए, आज की तारीख में आपको कोई 50,000 रुपए से कम में बैंड बाजा बुकिंग नहीं ले रहा। तो ये एक बात कही थी, इससे बहुत सारे बिजनेसमैन और सीआईआई के मेंबर्स जो थे वो एग्री थे। बोले मैंने हजारों की संख्या में सीआईआई की ऐसी कॉन्फ्रेंस की है देश और विदेश और दुनिया में, लेकिन आज मैं आपको बड़ी अजीबोगरीब बात बताऊंगा और सुनने में अजीब लगेगी। तो उस पर उन्होंने ये बात कही थी और सीधे तौर पर कहा था कि वो एक व्यक्ति है जिसको घर बैठे कि 8 से 10,000 रुपए के प्रति व्यक्ति की आमदनी रहेगी और एक आयोजन की, वो भी यदि ऐसे वो साल भर में 4 से 5 आयोजन करता है तो महीने में 4 से 5 आयोजन यदि उसका बैंड करता है तो कल्पना कीजिए वो कितना कमाता होगा। और इसी तरीके से इंडस्ट्री के पास हम ढाबे खोलने का भी काम करेंगे ताकि वहां पर वेल मेंटेन ढाबे हो सके और वहां के लोग काम कर सके। सिर्फ बैंड बाजे की बात नहीं थी, सिर्फ पशु हाँकने की बात नहीं थी। तो बहुत सारे लोग इसको पॉजिटिव वे में भी लेते आए। वो अलग विषय है कि बैंड बाजे बजाने वाला जो व्यक्ति है वो ये चाहे कि भविष्य में उसके बच्चे को भी बैंड बाजा बजाना पड़े, ये कभी नहीं होगा। लेकिन एक वक्त के लिए उसको अपनी पीढ़ी को सुधारने के लिए वक्त जरूर मिलेगा। सिर्फ एक बेहतर माहौल देने के लिए वो पैसे जरूर इकट्ठा कर पाएगा ताकि आने वाले समय में वो अपनी जनरेशन को सुधार सके। राजनीतिक कल्याणों के लिए राजनीतिक मुद्दा जरूर हो सकता है, पकोड़े से लेके जूते पॉलिश करने से लेके फुटवेयर डिजाइनिंग तक सब कुछ मुद्दा बनता रहा है, लेकिन नौजवान जो हैं, प्रदेश के युवा जो हैं, आज भी बेरोजगार हैं। ठीक है अजय, मैं लौट रहा हूं आपके पास। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए, रजनीश जी और जाफर साहब। जाफर साहब, इत्तेफाक की बात है, पीछे हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं बैंड बाजा वालों की और बड़ा मधुर गीत वो बजा रहे थे, मेरे रश के कमर। मेरा आपसे सवाल ये है सर, चुनाव नजदीक है, बीजेपी सड़क पर उतरकर कह रही है धिक्कार है आपकी सरकार पर, मेरे रश के कमर चुनाव में दिखेगा कुछ असर? देखिए आसिफ भाई, मुझे बताइए कि अगर 25 लाख किसानों का कर्जा माफ कर देना, अगर बिटिया की शादी में 26,000 की जगह 51,000 रुपए दे देना, अगर किसान को 10 हार्स पावर की बिजली आधी कीमत में दे देना और गरीब को 1 रुपए यूनिट पे बिजली दे देना अगर धिक्कार है, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी की धिक्कार को कमलनाथ जी की सरकार स्वीकार करती है। हम गरीबों की सरकार है, हम गरीबों के हित में काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं। इनके जैसे नहीं कि सिर्फ अवार्ड लेके लेते थे और किसान यहाँ पे आत्महत्या करता था और जेलों में जाया करता था। ठीक, रजनीश जी देखिए, हर खबर के एंगल तमाम होते हैं सर। एक एंगल अजय ने भी दिया, वहां जो कुछ हुआ या उसमें व्यापारियों ने किस तरह से अपनी बात बताई, वो भी एक एंगल अजय ने दिया अभी भोपाल से। मेरा आपसे अगला सवाल है, ये जो धिक्कार का आप कैंपेन चला रहे हैं, क्या इस कैंपेन के आगे में इन दोनों चीजों को शामिल करेंगे क्या, गाय हाँकने वाली ट्रेनिंग और बैंड बाजा वाली ट्रेनिंग? देखिए, बहुत गलत एंगल दिया और मुझे लगता है कि सरकार इस स्किल डेवलपमेंट में ढोल चलाना और बाजा बजाना सिखाना चाह रही। तो उनको बता दूं अजय शर्मा जी, इस देश में परंपरागत तौर पर ये शिक्षा बाजा बजाने की और ढोल चलाने की अनौपचारिक रूप से दी जाती रही है सदियों से। उसे कोई बाकायदा स्किल डेवलपमेंट की सेंटर्स खोलने की और उनके लिए बाकायदा प्रशिक्षक रखने की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है इंडस्ट्री के मुताबिक जो इस देश को जरूरत है उसके हिसाब से स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स खोलने की और युवाओं को प्रशिक्षित करने की। अगर ढोल चलाना को आप स्किल। ठीक है अजय, आपके एंगल पे सवाल है, जवाब आप ही दीजिए या आपको कोई सवाल हो तो। सिर्फ आसिफ ये पूछ लीजिए रजनीश जी से, पिछले 15 सालों में इनकी सरकार थी, मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने खुद के आधार पर, खुद के दम पर कितने स्किल सेंटर खोले, कहां चल रहे हैं? भोपाल, इंदौर से लेकर जबलपुर और ग्वालियर के आसपास तो मैंने कोई स्किल सेंटर नहीं देखा जो सरकार अपने दम पे चला रही हो या प्रमोट करके चला रही हो।
रजनीश जी देखिए बिल्कुल स्किल डेवलपमेंट बाकायदा एक डिपार्टमेंट के बतौर देश भर में शुरू हुआ और मेरा निवेदन है, एक वेबसाइट है स्किल डेवलपमेंट की, उस पर आप डालिए। भोपाल का आप अगर लोकेट करना चाहेंगे तो भोपाल में नहीं वेबसाइट रजनीश जी देखिए, वेबसाइट सिर्फ डिजिटल वर्ल्ड है, वो ग्राउंड जीरो पूछ रहे हैं। लोकेशन हंट कीजिए और जाता खड़े होइए वहाँ, तो आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करने मिल जाएगा। ठीक है, अजय कुछ कह रहे हैं सर? वेबसाइट की बात कर रहे हैं। अजय बोलिए। 15 सालों से सरकार थी, पार्टी के बड़े प्रवक्ताओं में गिने जाते हैं, लेकिन हवाला अभी भी वेबसाइट का दे रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी यदि भोपाल की बता पाते, खुद ही 3 जगहों के नाम बताते, तो मैं आज ही वहां 3 जगह जाके देख के आता। तो यही राजनीतिक गलियारों में बातें उलझ रही हैं। इसीलिए बात है, इसीलिए रिजर्व बैंक कह रहा है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सभी क्षेत्र। नहीं रजनीश जी, वो 3 जगहों के नाम पूछ रहे हैं अजय, हम उन्हें कह देते हैं, वो वहां जाकर ग्राउंड रियलिटी कराएंगे। अजय रजनीश जी 3 जगह पूछ रहे हैं भोपाल की, जहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर चल रहे हैं। मैंने कहा ना आपसे कि भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर महानगरों के और बाकी क्षेत्रों के जिला मुख्यालयों के आप वेबसाइट पर सर्च कीजिए, आपको ढेरों एड्रेस मिल जाएंगे और वहां जाके फिजिकल वेरिफिकेशन कीजिए कि सेंटर है कि नहीं है, आपको पता चल जाएगा। रजनीश जी और फर्जीवाड़ा है तो एक्सपोज करिए। ठीक है रजनीश जी, बहुत शुक्रिया। जाफर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय आपसे एक सवाल है। अजय सवाल ये है कि आपने एक एंगल जरूर दिया और ये भी बताया कि सरकार की मंशा क्या है, जो सरकार कहना चाहती है इसके पीछे, लेकिन ये भी चुनौती होगी कि अगर बैंड बाजा की ट्रेनिंग और इसके साथ साथ अगर पशु हाँकने की ट्रेनिंग सरकार दे रही है, तो हो सकता है कि कुछ वर्ग या बहुत कम लोग ऐसे हों जो ये ट्रेनिंग लेना चाहते हो, लेकिन बहुत बड़ा वोट बैंक, जैसा हमने पहले भी कहा था कि वो इस खबर को सुनकर पहले हंसेगा और फिर पूछेगा ये क्या चीज है, ये क्या फैसला है, उसको कैसे मैसेज या कन्विंस करेगी सरकार, ये चुनौती होगी। देखिए सवाल ये है आसिफ कि आज से 10 साल पहले आप यदि बोलते कि आपका छिंदवाड़ा के आसपास के इलाके का बच्चा जूते डिजाइन करने का काम करेगा, तब के लोग भी कोई नहीं चाहते थे कि क्योंकि परंपरागत काम होता है ये, जैसा रजनीश जी भी बता रहे थे, वैसा ही परंपरागत काम जूते डिजाइनिंग का भी होता है। उसको ग्रामीण इलाकों में सबसे भद्दा काम माना जाता है और जात बिरादरी में खासतौर पर इसके चर्चे होते हैं कि आपका बच्चा क्या करता था, जूते डिजाइनिंग, मतलब जूते बनाने का काम करता है, तो कोई नहीं करने देता। लेकिन आज की तारीख में यदि आप देखें तो कुछ समय पहले तक वैसे ही हंसते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तब हमको भी सुनने में उस 5 सितारा होटल में ये बात बड़ी अजीब लगी थी कि बैंड बाजे बजाने का कमलनाथ जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इशारा कर रहे थे तो ये कैसे संभव है। लेकिन जब पुलिसिया बैंड हमारे ही सामने बहुत शानदार प्रस्तुतियां देता है पूरे रिदम में, और आप और हम उसी पुलिसिया बैंड की जो है बातें सुनने के लिए आपके और हमारे सामने बड़े गौरवान्वित होते हैं कि कितनी बढ़िया प्रस्तुति थी। और अलग अलग ये मायने हैं, क्योंकि ग्रुप्स मीटिंग जब करना शुरू की मध्य प्रदेश सरकार ने, तो हम इस लिहाज से नहीं कह रहे हैं, इसका नकारात्मक पक्ष अपनी जगह है। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया, बहुत सारे काम अजय बहुत शुक्रिया। लेकिन देखिए यहाँ 2 बातें बहुत अहम है। पहला, जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि जैसे पुलिसिया बैंड है, उसमें एक एंगल ये हो सकता है कि अगर बैंड बाजा वाले को अच्छा बैंड बजाने के लिए अगर पुलिस में उसे नियुक्ति मिले तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, सरकारी नौकरी किसे बुरी लगती है। हाँ, पुलिसिया बैंड अपना एक अलग बैंड है और जो लोग शादी बारात में बैंड बजाते हैं वो एक अलग लोग हैं। लेकिन हम यहां जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि कहीं से भी हम इस काम को छोटा नहीं मानते। शादी बारात में बैंड बाजा बजाने वालों का हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि आप खुद भी शायद नहीं चाहते होंगे कि आपका बेटा भी आगे जाकर इन्हीं चीजों को वो इसी फील्ड में आए। आप जरूर चाहते होंगे कि उसका भी अपना कोई उद्योग हो, वो भी कोई बहुत बड़ा अफसर बने। खैर, सरकार ने एक ऑप्शन दिया है, अब कोई मैंडेटरी नहीं है, आपको अगर वो कोर्स करना है तो करिए और नहीं करना है तो मत करिए।